फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये फ्लावर्स के साथ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। और ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर में बनाई है और वीडियो में मैंने कंप्लीट ये कैप बनानी भी बताई है, किस तरह से बनाएंगे। और बाकी नंबर्स में इस ड्रेस को किस तरह से बनाना है वीडियो क्लास में मैंने ये भी बताया है। और कैप भी हमने बाकी साइजेज़ में कितने स्टिच के साथ बनानी है ये भी मैंने बताया है, तो आप कंप्लीट वीडियो को सुने। यहाँ पर देखिए मैंने मेरा चैनल ओपन किया है और आप किसी भी ड्रेस की जैसे डिस्क्रिप्शन को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप मोर पे जाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन इसकी ड्रेस की है। ये देखिए मोर के ऊपर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस और जैकेट की प्लेलिस्ट मिलेगी। और ये जो सेंटर वाला फ्लैट सर्कल होता है बेसिक घेरा, ये देखिए ये लिखा है 0 और 1 का 2 का, तो 10 तक ये बेसिक घेरे की यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पर हैट है, फ्रिल हैट का लिंक है। और ये 0 से लेकर ये 15 तक की चोली का लिंक है। तो यहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ का घेरा, बेसिक घेरा बना सकते हैं, चोली बना सकते हैं। उसके बाद आप ये फ्लावर्स के पैटर्न जैसे मैंने वीडियो क्लास में बताया है उस तरह से बना सकते हैं। तो किसी भी नंबर का घेरा आप डिस्क्रिप्शन से देखकर बना लें, चोली और घेरा, और बाद में आप इस पैटर्न को बना लें। और 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है, 3 या 4 प्लाई कोई भी आप वूल से बना सकते हैं। और मैंने इस ड्रेस को देखिए ऑरेंज फ्लावर के साथ बनाया है। आप इस ड्रेस को किस कॉम्बिनेशन में बनाते हैं तो बनाकर आप उसकी पिक मेरे फेसबुक पेज पर मेरे साथ शेयर कीजिए, तो लिंक उसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो चोली है इसका भी लिंक आपको 4 और 5 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। चोली में टोटल मैंने 5 रो बनाई है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 25 डबल क्रोशे हैं, 25। आप चाहें तो चोले को यहाँ पर ज्वाइन करके आर्म होल वाली साइड यहाँ से घेरा स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से भी कर सकते हैं। घेरा देखिए आप चाहे तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर लें। अगर आपको चोली पहनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप 1 राउंड जो घेरे का है या 2 राउंड वो ज्वाइन ना करें, उसके बाद घेरे को ज्वाइन कर लें। तो अभी मैंने देखिए घेरे को ज्वाइन नहीं किया है, 3 मैंने यहाँ पर चेन लिए। ये बिल्कुल स्टार्ट वाली जो चेन है इसमें ये 3 की चेन काउंट होगी। नेक्स्ट में हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह, फिर नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये फर्स्ट में 1 है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, लास्ट में जो आएगा स्टिच वो हमारा 1 पे ख़त्म होगी हमारी रो देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। उसी तरह से ये 2, 1, 2, लास्ट में 1 है। तो जब हम चोली के बाद राउंड को ज्वाइन करते हैं तो चोली के लास्ट रो में मेरे पास 25 डबल क्रोशे होते हैं, जिसमें से 24 मैं यूज़ करती हूँ। एक छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे तो फर्स्ट हमारी रो में हमारे पास 36 होंगे, 36, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 37 हैं, 37, क्योंकि जो एक स्टिच हम स्किप कर देते हैं वहाँ पर भी तो मैंने बनाया है। तो क्या करेंगे, एक स्टिच हमने कम ज़रूर करना है। तो इस लास्ट वाले स्टिच को मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसको हम फर्स्ट वाली इस साइड वाली चेन के साथ कंप्लीट करेंगे ताकि ये 36 रहे, जिससे कि घेरा बनाने में ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो अब देखिए ये वाली इस साइड वाली ये लास्ट स्टिच और इस साइड वाला स्टिच जो स्टार्ट वाला है उसके ऊपर एक चेन आई मेरे पास। तो अब ये मेरे पास ऊपर यहाँ पर 36 चेन है, 36। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन लिए। ये 3 चेन लेकर हम नेक्स्ट वाली चेन में बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, बाकी इंक्रीज़ उसी तरह से करना है। 1 राउंड तक हमने ज्वाइन नहीं किया और स्टिच हमारे किस तरह से 36 ही आएंगे ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसके बाद देखिए ये 2 हैं, ये सेकंड वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और। इसके बाद फिर धागा लिया। यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3 है, इसमें से ये थर्ड वाला जो स्टिच है इंक्रीज़ हमने जैसे हम करते हैं राउंड को उसी तरह से करना है। एक बनाया, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाएंगे। ये वाला जो सेकंड वाला स्टिच है इसके ऊपर मैं 2 बनाऊंगी, ये एक, एक और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये एक, फिर 2, एक, एक, 2। तो नेक्स्ट राउंड देखिए स्टार्ट करेंगे। ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए ये 2 बनाई मैंने, इसके बाद एक, एक, यहाँ पर हमने सेकंड स्टिच बनाया। राउंड इस तरह से ज्वाइन होगा, एक, एक, 2, फिर ये देखिए एक, एक और ये 2 हैं।
तो अब 2 बनाने के बाद ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट जो चेन है ये देखिए अब हमारे पास ये 4 हैं, 4 के ऊपर 5 बनेंगे। इस साइड वाले स्टिच के ऊपर हम इंक्रीज करेंगे। एक बनाया, ये एक, इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं चेन को, तो ये 1 ये 2 और ये 3 3 बनाए। अब हमने फोर्थ जो हमारा स्टिच है वहाँ पर इंक्रीज करना है। एक बनाया, एक और बनाएंगे यहाँ पर, फिर से यहाँ पर एक, नेक्स्ट में ये दूसरा स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट में ये तीसरा बना लिया हमने, और अब हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है एक और। राउंड को इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। तो लास्ट में देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बनाए, 1 2 3 थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन किया है। 1 2 3 चेन हमने बनाए, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। तो ये 1 2 3, ये फोर्थ स्टिच में एक बनाया। इसके बाद ये फिफ्थ स्टिच है, इसमें हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और बना लेंगे। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, 4 में एक एक है, फिर 2 बनाए हैं। इसी तरह से देखिए ये 5 है टोटल, 1 2 3 4 तक बनेंगे, और ये फिफ्थ स्टिच है जो इसमें 2 बनेंगे। राउंड ज्वाइन करेंगे। 2 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद ग्रीन कलर स्टार्ट किया मैंने, तो जहाँ पर देखिए अभी हमने ज्वाइन किया है, स्लिप स्टिच किया है थर्ड चेन में, फिर से हमने स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से। एक दो तीन चेन लिए, इसी स्टार्ट वाली 3 की चेन में हमने फिर से क्रोशिया हुक डालकर डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने 2 चेन लिए, धागा लिया। अब इसी चेन में हम फिर से क्रोशिया हुक डाल लेंगे। तो अब देखिए किस तरह से बनाना है। 3 है हमारे क्रोशिया के ऊपर, 2 हमने फंदे निकाल दिए, अब 2 हैं कंप्लीट नहीं किया। फिर से हमने धागा लिया, इसी चेन में क्रोशिया हुक डाल लेंगे। अब देखिए ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल लें, अब 2 से 3 से 1 किए। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कली बनानी है। देखिए धागा लिया, 1 और 2 हमने स्किप किए, थर्ड में हम बनाएंगे। ध्यान से देखिए ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब इसको कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, इसी चेन में हमने क्रोशिया हुक डाला। ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब ये 3 है, 3 से 1 किया, 1 और 2 चेन लिए, धागा लिया, इसी चेन में क्रोशिया हुक डाल लेंगे। फर्स्ट 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया। अब देखिए फर्स्ट 2 निकाल ले, इसके बाद हम 3 से 1 करेंगे, फिर से हम 2 चेन लेंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 और 2 थर्ड में हम बनाएंगे सेम इसी तरह से कली। 1 2 चेन हमने 2 ही लेनी है, कली के सेंटर में भी और कली के बाद भी। 1 और 2, लास्ट में देखिए 2 चेन लिए मैंने, 2 चेन लेकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये शुरू में हमारे पास 3 के चेन है, उसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। ऑरेंज कलर स्टार्ट किया यहाँ पर मैंने, इस चेन में से हमने इस तरह से निकाल लिया फंदे में से। अब देखिए ये सेंटर में, कली के सेंटर में हमने फिर से स्लिप स्टिच किया ऑरेंज कलर से। इस धागे को पीछे से आप खींच लें इस तरह से। यहाँ पर देखिए 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे कली के सेंटर में। यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4, ये 5 5 डबल क्रोशिया किए। शुरू में हमारे पास 3 की चेन है, तो ये टोटल मेरे पास 6 हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पर थर्ड चेन में हमने क्रोशिया हुक डाला है इस तरह से। इस फंदे को यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से,
और इसके बाद हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे एक चेन के साथ। और ये सेंटर में देखिए ये स्पेस बन जाती है, यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे, यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और यहीं पर हमने सिंगल क्रोशिया किया पहला, फिर हमने 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया सेकंड वाला, फिर हमने 3 चेन लिए, थर्ड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमने 3 चेन लिए, फोर्थ सिंगल क्रोशिया करेंगे, 4 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से ये बनेगा। ये देखिए टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे इस तरह के किनारी बनेगी ऊपर, उसी से इसकी फ्लावर की शेप आएगी। अब इसके बाद हमने एक चेन ली और ये 2 कली के सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से देखिए एक चेन ली, धागा लेंगे, नेक्स्ट जो कली है इसके सेंटर में बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया किए। फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में क्रोशिया को डालकर इस तरह से इसे निकाल लेंगे और स्टिच को कंप्लीट करेंगे एक चेन के साथ। इस चेन को हमने काउंट नहीं करना, इसके बाद हम काउंट करेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन लिए और सेंटर में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया है, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन और ये सिंगल क्रोशिया बनाया फोर्थ। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और ये 2 कली के सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर सेम उसी तरह से स्टिच बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया बनाकर। ये देखिए 1 2 3 और ये शुरू में 4, इस तरह से ये फ्लावर बनेगा। 2 हमारे पास बन गए हैं। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी मैं। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाई मैंने, एक चेन बनाकर ये जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये 3 की चेन को छोड़ देंगे। सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में इस तरह से हमने क्रोशिया को डालकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद मैं वाइट कलर स्टार्ट करूँगी। वाइट कलर से हमने इस फंदे में से निकाल लिया। अब इसी जगह देखिए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। पहला मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, 5 चेन लेकर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके बैक साइड देखिए यहाँ पर ये 2 आपको धागे दिखेंगे ऑरेंज कलर के, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए, ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे इस तरह से उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से यहाँ पर ये मेरे पास चेन आएगी। राउंड को कंप्लीट करूँगी। और अगर आपको यहाँ चेन में खिंचाव लगे चेन बनाने के बाद राउंड में, तो यहाँ पर आप 6 भी चेन ले सकते हैं, 6 चेन। राउंड को देखिए ज्वाइन करना है। लास्ट में मैंने 5 चेन बनाए। 5 चेन बनाकर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके बैक साइड वाले, हमने सिर्फ बैक साइड वाले 2 लूप्स लिए हैं। इस साइड से देखेंगे तो क्रोशिया यहाँ से दिखता नहीं है। ये देखिए सिर्फ बैक साइड वाले 2 लूप लेकर हमने सिंगल क्रोशिया किया और शुरू वाला जो हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए ये सेंटर में होल में हम जाएंगे, स्पेस है जो, यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाए, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, तो ये 2 काउंट होंगे। इसके बाद मैंने 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर धागा लेकर यहाँ पर हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया और, मतलब यहाँ पर हमने 4 की कली बनाई है और बीच में 2 चेन लिए हैं। इसके बाद धागा लिया। देखिए ये इस तरह से हमारी चेन आई है। बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट हमारा ये वाला लूप है, और यहाँ पर जाएंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक
और ये दो दो बनाए। इसके बाद दो चेन लिए, यहाँ पर एक और दो। इसी तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है। इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, फिर हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे। यहाँ पर इसी तरह से 4 की कली बनाएंगे। ये देखिए, एक और दो चेन और दो डबल क्रोशिया। कंप्लीट करेंगे राउंड को। रो देखिए ज्वाइन करेंगे। लास्ट में हमने 4 की कली बनाई, सेंटर में दो चेन लिए हैं। अब देखिए ये जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया, ये 3 की चेन है। ये सेकंड नंबर पे जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी मैं। इस फंदे में से हमने निकाल लिया। अब सेंटर में देखिए, ये सेंटर में फिर से स्लिप स्टिच बनाया। इस वाइट कलर के थ्रेड को आप खींच लें। इसके बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लिए और इसी जगह मैंने डबल क्रोशिया बनाया एक। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर यहाँ पर हमने जैसे ये लास्ट ग्रीन राउंड बनाया है उसी तरह से बनाना है। कंप्लीट नहीं किया, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे। अब 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया, एक और 2 चेन, सेम राउंड रिपीट करना है। बस हमने ये 4 की जो कली है इसके सेंटर में हमने ग्रीन बनाना है। अब देखिए ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, 2 हैं, धागा लिया, 4 हो गए, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब देखिए एक और दो, फिर से देख लें एक बार। अब देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, एक बार और बनाएंगे। अब 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर हमने 3 से 1 किया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट कली में जाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। सेंटर में भी 2 चेन आएंगी और यहाँ पर भी। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 2 चेन लिए मैंने लास्ट में, 2 चेन लेकर यहाँ पर हम ये देखिए 3 वाली चेन को छोड़ देंगे। जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। ऑरेंज कलर से फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया, ये देखिए फंदे में से। अब ये सेंटर में कली के इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया, 1 2 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाकर इसी जगह मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, ये 2, 3, 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए। शुरू में हमारे पास 3 की चेन भी है, तो ये 6 हो गए। थर्ड चेन में देखिए इस तरह से क्रोशिया को डाल लेंगे। इसे हमने निकाल दिया और एक चेन के साथ स्टिच को कंप्लीट किया। इस एक चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर इसी स्पेस में हमने ये सेंटर में पहला सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 चेन लिए, ये सेकंड सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, ये थर्ड सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फोर्थ सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और ये फिफ्थ सिंगल क्रोशिया। 5 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद हमने एक चेन ली और यहाँ पर सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सेम जैसे ये फ्लावर बनाया है उसी तरह से बनाया है। इसमें हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हमने 5 बनाए हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 है मेरे पास इस तरह के जो लूप हैं ऊपर, 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिए ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो सेकंड फ्लावर्स का राउंड भी देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 मैंने बनाए हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट राउंड था हमारा उसमें मैंने 4 बनाए हैं। आप चाहें तो जैसे हमने यहाँ पर 4 बनाए हैं यहाँ पर भी आप 4 बना सकते हैं। सारा राउंड बनाने के बाद एक बार आप इनको इस तरह से सेट कर लें। फ्लावर्स को सारे इस तरह से एक बार आप खोल दें तो फिर ये सेट रहेंगे। तो अब हमने राउंड को ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए बाकी सारा राउंड हमारा इसी राउंड के तरह है ये वाला। तो अब देखिए मैंने एक चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, लास्ट में एक चेन लेंगे और इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ से हमने इस तरह क्रोशिया को डाला और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए
चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। मैं आपको वाइट बेस के ऊपर रख के दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मैंने चोली की किनारी भी बना दी है। एक बार जब आप ड्रेस को कंप्लीट कर लें तो इस तरह से एक बार आप इसको खींच के एडजस्ट जरूर करें सारे फ्लावर्स को। इसी तरह से ये लास्ट रो को भी आप एक बार इस तरह से खींचेंगे, उसी से ये जो हमारी लास्ट में किनारी है ये फ्लावर की तरह दिखेगी। ये मैंने 4 और 5 की बनाई है। अभी देखिए इसका तैयार डायमीटर 10 इंच है, 10 इंच। और अब आप एक बार ड्रेस का हिसाब देख लें। यहाँ पर देखिए हमने फ्लैट सर्कल है जो उसकी 4 रो बनाई है। फर्स्ट रो में 36 स्टिच है, 36, सेकंड में 48 है, 48, थर्ड में 60 है, 60, और फोर्थ में 72 है, 72। और ये जो हम एक ग्रीन कलर का पैटर्न बनाते हैं ये 1 और 2 स्किप करके थर्ड में बनाते हैं। 72 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा। तो ये मेरे पास 24 इस तरह की 24 फ्लावर बने हैं। और 24 के ऊपर नेक्स्ट रो में भी मैंने 24 ही रखे हैं और उससे मेरा डायमीटर 10 इंच आया है। लेकिन अगर आप 11 इंच ही डायमीटर रखना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा, तो फिर आप क्या करेंगे, 4 और 5 की बात कर रही हूँ मैं इसी ड्रेस की। अगर आपने डायमीटर थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा रखना है तो ये मैंने 4 राउंड बनाए हैं, फिर आप 5 राउंड बनाएंगे वाइट कलर के। तो अब जब आप 5वां राउंड बनाएंगे तो इसमें 12 स्टिच आपके और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये 72 की जगह ये 84 हो जाएंगे, 84। फिर आप 84 को 3 पे डिवाइड करेंगे, मतलब ये 1 और 2 थर्ड में बनाते हैं तो यहाँ आपके 28 आएगा, 28। फिर आपके इस तरह के 28 आएंगे फ्लावर। 28 के ऊपर फिर आप 28 बनाएंगे। अगर आपको 1 इंच इसका डायमीटर ज़्यादा चाहिए तो वाइट वाला एक राउंड आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाए, बड़ा बनाए। मतलब मैंने 4 बनाए हैं तो आप ये 5 बनाए। बाकी नंबर्स में इस ड्रेस को बनाने के लिए थोड़ा सा आप हिसाब देख लें इसका। ये देखिए सेंटर वाला जो वाइट पोर्शन है ये 5 इंच का है और ये जो हमारा पैटर्न है साइड वाला ये ग्रीन कलर से देखेंगे तो यहाँ तक ये 2.5 इंच है, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर है। तो 2.5 इस साइड, 2.5 इस साइड, 5 इंच का हमारा ये पैटर्न हो जाएगा। और 5 का ये है सेंटर वाला, तो ये इसका डायमीटर 10 इंच इस हिसाब से है। मान लीजिए आपने, जैसे मैंने ये 10 रखा है, आपने 12 रखना है तो 5 इंच इसमें से ये निकल जाएंगे यहाँ तक। तो बीच वाला फिर आपका जो वाइट वाला फ्लैट सर्कल है वो फिर 7 इंच का आएगा। ये मैंने 4-5 की बनाई है। 6-7 में आप इसी तरह से 2 रो बना सकते हैं। 8 में भी इसी तरह से फ्लावर्स की 2 रो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं जैसे 9, 10, 11 की, तो उसमें आप ये फ्लावर्स की 3 रो बना सकते हैं। एक और लाइन भी आप रिपीट कर सकते हैं। बाकी छोटे साइज़ में बनाने के लिए, छोटे साइज़ में जैसे 0, 1, 2 में बनाते हैं, 3 में बनाते हैं, तो ये सेंटर में आप सिर्फ इतना भी बना सकते हैं। मतलब एक रो ही आप फ्लावर की बनाएं तो भी काफ़ी है। क्योंकि अगर आप ये 5 इंच का यही बनाएंगे तो फिर मान लीजिए आपका 7 इंच का डायमीटर है, उसमें से फिर आपका 5 इंच का ये निकल गया तो आपका सेंटर वाला जो फ्लैट सर्कल बीच में आएगा छोटी ड्रेस के लिए, तो वो फिर 2 इंच का रह जाएगा सिर्फ। इसलिए अगर आप छोटी ड्रेस बनाते हैं तो एक रो भी आप फ्लावर की बना सकते हैं। बाकी इस ड्रेस के साथ कैप बनाने के लिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैंने सेंटर में इस तरह से एक रिंग बना लिया हमने, इस तरह से घुमाकर जैसे बनाते हैं स्टार्ट करके। तो इस रिंग में मैंने 17 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 17, और शुरू में हमारे पास 3 की चेन है। टोटल ये 18 हो जाएंगे, 18। 18 बनाने के बाद मैंने इसे थर्ड चेन में यहाँ पर ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। एक ये धागा लिया हमने। तो अब जो डबल क्रोशिया बनाना है हमने, ये पूरी चेन को लेकर नहीं बनाएंगे, इसका जो ये पीछे वाला लूप है उसको लेकर बनाएंगे। तो 3 की चेन के ऊपर ये 3 की चेन आई। अब हमने नेक्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया। 18 हमारे पास शुरू में डबल क्रोशिया थे टोटल, तो 18 के ऊपर 18 बनाऊंगी मैं इस तरह से। तो ये टोटल हमने चेन को मिलाकर 18 बना लिए। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर फिर उसी तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर देखिए हमने बैक लूप में बनाया था, अब हमने पूरी चेन को लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करूँगी।
तो जो राउंड मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट राउंड भी बना लिया है, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखिए ये हमारा स्टार्ट वाला राउंड है, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 है। तो अब देखिए एक चेन ली, यही जो 3 की चेन है जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया है, इसी जगह हमने एक और बनाया सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, तो हमारे पास 18 डबल क्रोशिया हैं, 36 हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया आएंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो सभी चेन में 2 2 बना लिया मैंने। लास्ट में देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे, पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए मैंने ग्रीन कलर स्टार्ट किया। मैंने ये कैप देखिए ऑरेंज कलर की बनाई है, अगर आप वाइट का जैसे बेस है वाइट की कैप भी बना सकते हैं। एक चेन ली, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है पहले वाला सिंगल क्रोशिया उसी जगह मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने एक चेन ली, फिर नेक्स्ट जो हमारी चेन है ये देखिए, नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने एक चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो राउंड को इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। लास्ट में देखिए एक चेन ली और पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये कैप हमारी तैयार हो गई, एक इस तरह, एक इस तरह से, एक नीचे साइड एक ऊपर वाली साइड, इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लें। तो ये कैप आप 4 और 5 नंबर में पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। और बड़ी कैप बनाते हैं जैसे 6 की बनाते हैं तो आप 18, ये मैंने 18 के साथ स्टार्ट किए हैं, आप 20 के साथ स्टार्ट करें, 2 स्टिच आप इंक्रीज़ करते जाएं। 7 की बनाते हैं तो 22 स्टिच के साथ 22 के साथ स्टार्ट करें। छोटी बनाते हैं अगर आप, जैसे ये मैंने 18 के साथ स्टार्ट किया है, आप 16 के साथ स्टार्ट करेंगे तो 3 नंबर की हो जाएगी। 2 स्टिच का आप गैप रखें। बाकी बड़ी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप ये वाले जो राउंड है मैंने 3 बनाए हैं, तो आप ज़्यादा बना लें। छोटी ड्रेस है तो बीच में ये मैंने 3 बनाए हैं, आप 2 बना लें। 0 1 में बनाते हैं तो एक ही राउंड काफ़ी है, उसके बाद आप इस तरह से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।